हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर तिर्ज्या वाले एक वर्ग के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC निकालनी है। क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। हल लिख के क्या लिखोगे? दिया है। क्या दे रखा है? वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ये बिंदु डी दे रखा है। DC BD का मान दे रखा है 8 और CD का मान दे रखा है 6। देखो BD और DC क्रम से 8 और 6 हैं। निकालना क्या है? AP और AC। सबसे पहले लिखोगे हम जानते हैं कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिनकी लंबाई सदैव बराबर होती है। ये हम जानते हैं। अब यहाँ देखना है कि हमारे पास ये तो दे रखी है 6 और ये दे रखी है 8। अगर ये 8 है तो स्पर्श रेखा है तो ये भी 8 होगी और ये 6 होगी। मान लेते हैं कि जो ये वाली स्पर्श रेखा है ये अक्ष है तो ये भी कितनी होगी? अक्ष होगी। इतना समझ गए? अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? S माइनस E S माइनस B और S माइनस C ये होता है। अब यहाँ देखो A के सामने की भुजा स्मॉल a होती है, B के सामने की भुजा स्मॉल b होती है और C के सामने की भुजा स्मॉल c होती है। तो भुजा यहाँ देखो स्मॉल a का मान कितना आ जाएगा? 6 + 8। 6 + 8 बराबर कितना हो गया? 14। ऐसे अगर हम स्मॉल b के मान की बात करें तो स्मॉल b का मान कितना होगा? 6 + x कितना होगा? 6 + x। और स्मॉल c के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा? c के सामने 8 + x 8 + x। ये ABC का मान आ गया। अब ABC यहाँ देखो सूत्र में, यहाँ S क्या है? अर्ध परिमाप। S क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? A + B + C बटा 2। S क्या है? अर्ध परिमाप। हमारे पास A B C की वैल्यू आ गई थी। A की वैल्यू कितनी आई थी? 14 प्लस B की वैल्यू कितनी आई थी? 6 + x और C की वैल्यू कितनी आई थी? 8 + x बटे 2। देखो 14 और 6 कितने हो गए? 20। 20 और 8 कितने हो गए? 28 प्लस x और x कितने हो गए? 2x बटा 2। अब यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कोष्टक यहाँ तो क्या बच गया? x और यहाँ क्या बचाएगा? प्लस के 14 बटा 2। 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा? x + 14। ये किसका मान आ गया? S का मान आ गया। अब S का मान इस सूत्र में रख देंगे। S का मान सूत्र में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो S का मान x + 14 x + 14
ए का मान हमारे पास आया था 14, तो ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और ये 14 हो गया। x प्लस 14, बी का मान हमारे पास आया था, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस यहाँ आएगा, और माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे तो 6 माइनस के x हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 14, सी का मान आया था माइनस, सूत्र में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है, और अंदर गुणा करेंगे 8 और x को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से देखो जी x प्लस 14 ऐसे कि ऐसे, ये प्लस के 14 ये माइनस का 14 कितने हो गए 0, तो यहाँ क्या बच गया x, ये प्लस का x ये माइनस का x कितने हो गए 0, और 14 माइनस 6 कितने होते हैं 8, ये प्लस का x ये माइनस का x कितने हो गए 0, 14 माइनस 8 कितने होते हैं 6। x प्लस 14 और 8 छिके 48x, इस 48x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 48x को x से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 48x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 48 को 14 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 672x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 48x स्क्वायर प्लस के 672x, ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं। हाँ देखो, मैं इस वर्त की त्रिज्या को यहाँ से मिला देता हूँ, यहाँ से इस वर्त की त्रिज्या को मिला देता हूँ, तो ये हमारे पास त्रिज्या 4 4 दे रखी है। इसको भी केंद्र से मिला देता हूँ, इसको भी केंद्र से मिला देता हूँ, ये भी केंद्र से मिल गई। तो यहाँ देखो त्रिभुज बन रहा है क्या, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस केंद्र को मैं नाम दे देता हूँ O। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। देखो इसकी ऊंचाई तो कितनी दे रखी है 4, और आधार कितना दे रखा है 6 प्लस x, तो 1/2 आधार कितना आ गया इसका 6 प्लस x, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितने आ गई, अंदर गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 2x। इसी प्रकार ये एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2, यहाँ आधार कितना 6 प्लस 8 कितने हो गए 14, गुणा ऊंचाई कितनी हो गई 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना आ गया 28। इसी प्रकार त्रिभुज AO और B, इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2, इसका आधार कितना होगा 8 प्लस x, यानी कि 8 प्लस x, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16 प्लस 2x। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 3 नाम देते हैं, इसको समीकरण 4 नाम देते हैं। देखो समीकरण 2, 3 और 4 किसको दर्शा रही है, त्रिभुज ABC को दर्शा रही है, तो यह हम एक साथ कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समीकरण 1 के अनुसार भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो पहले वाला क्षेत्रफल हमारे पास आया था √48x स्क्वायर प्लस के 672x बराबर, यहाँ तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यानी कि 12 प्लस 2x, दूसरे समीकरण कितने आ रहे 28, प्लस तीसरे क्या आ गया 16 प्लस 2x, यहाँ से जी ऐसे कैसे आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस के 672x बराबर 12 और 28 40, 40 और 16 कितने हो गए 56,
2x और 2x कितने हो गए, 4x हो गए। अब यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 48x² प्लस के 672x प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 और कोष्टक यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 14, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 48x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 14। यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और यहाँ क्या x प्लस 14 का होल स्क्वायर इतना हो गया। अब ये 16 इसके गुणा में इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा और ये इसके गुणा में है तो ये पूरा इस तरफ भाग में हो जाएगा। तो 48x बटा 16 बराबर x प्लस 14 का होल स्क्वायर बटा x प्लस 14। देखो 16 एकम 16 और 16 × 3 = 48, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर, इस स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कट गई तो यहाँ क्या बच गई x प्लस 14। ये प्लस का इस तरफ जाए किसका हो गया माइनस का, यानी 3x माइनस का x बराबर 14, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर 14। तो x बराबर 14 बटा 2, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, तो x का मान 7 रख देंगे। यहाँ ए बी किससे मिलकर बन रहा है ये, तो ए बी कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कितने हो गए 8 और 7 15। ए सी किससे मिलकर बन रहा है 6 प्लस 7 कितने हो गई 13। तो हमारे को ये वैल्यू निकालनी थी, ए बी और ए सी की मान कितने आ गए 15 और 13। तो यहाँ ए बी का मान कितना आ गया 15 और यहाँ ए सी का मान कितना आ गया 13।